खरजितिया व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। मिथिला पंचांग में स्पष्ट स्वरूप में लिखा हुआ है कि इस वर्ष दुर्लभ संयोग में यह व्रत किया जाएगा। इस साल बहुत सारे श्रेष्ठ संयोग बन रहे हैं जो इस दिन को बहुत खास बनाते हैं। अश्विन माह की अष्टमी में यह उपवास किया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति में बहुत सहायक होता है। यह व्रत करने से परिवार में और सौभाग्य में वृद्धि होती है और संतान की लंबी उम्र होती है। यह व्रत कठिन होता है। 24 घंटे निर्जल निराहार व्रत किया जाता है। व्रती को इस व्रत को करने से बहुत सुख मिलता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। महाभारत कालीन अर्थात इसकी कथा में भी वर्णित है कि यह महाभारत कालीन व्रत है और इस व्रत के पुण्य प्रताप की महिमा अद्भुत कही गई है। 2024 में बड़ी दुविधा की स्थिति हो रही है क्योंकि अष्टमी तिथि दिन में ही समाप्त हो जा रही है। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, बहुत श्रेष्ठ जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि आप सभी को सबसे पहले एक दिन पहले ही नहाय खाए की विधि कर लेनी होगी। उस दिन मंगलवार पड़ रहा है नहाय खाए की विधि के दिन। तो आपके प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हम सभी नहाय खाए अर्थात मंगलवार के दिन बाल धो सकते हैं या नहीं, तो इस बारे में आपको बताते हुए चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शास्त्र में कहा गया है बार बड़ा है, त्योहार त्योहार बड़ा है, बार की उतनी महत्वता नहीं है। बार के नियम तो हम अगली बार भी मान्य कर लेंगे। तो बाल धोने में मंगलवार के दिन कोई दोष, कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्रों में कहा जाता है त्योहार बड़ा होता है, बार नहीं। उस दिन त्योहार की महत्वता है और साल भर में ही यह व्रत आएगा। ऐसी स्थिति में चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। बाल धोइए मंगलवार के दिन, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। साफ स्वच्छ अवस्था में नहाय खाए की प्रक्रिया आप मंगलवार के दिन कर लीजिएगा। इस साल 2024 में नहाय खाए 24 सितंबर मंगलवार को किया जाएगा और जो है निर्जला व्रत अर्थात खरजितिया व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार के दिन किया जाएगा और व्रत का पारण जो है 26 सितंबर दिन गुरुवार के दिन किया जाएगा। तो इस तरह से यह खरजितिया व्रत की सभी तिथियां हैं। अब प्रश्न आ रहे हैं कि अष्टमी तिथि कब से कब तक पंचांग में दी हुई है। तो जो जितिया व्रत अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है अश्विन माह की, तो अष्टमी तिथि शुरू होगी 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:40 से। अष्टमी तिथि समापन होगा 25 सितंबर बुधवार के दिन और यह दोपहर में 11:11 के आसपास समापन की ओर रहेगी। ऐसे में आपके प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी अगर यह 12:11 के आसपास ही समापन की ओर है तो क्या हम शाम की पूजा कर सकते हैं या नहीं 25 की तारीख को। तो 25 को जैसे यह व्रत किया जाएगा तो शाम की पूजा करने में कोई दोष नहीं है। जैसा शास्त्र विधान कहता है उदयाकालीन तिथि ही पूरे दिन मान्य होती है। तो 25 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अष्टमी तिथि व्याप्त है, तो यही तिथि पूरे दिन भर में व्याप्त रहेगी अर्थात हमें मान्य होगी। तो हमें जो है जो व्रत हमें करना है 25 तारीख को बुधवार को, इसी को साथ लेकर चलते हुए हमें शाम की पूजा करनी होगी। अब जानते हैं कुछ सर्वश्रेष्ठ नियम। आशा है, उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अब अगर हमें 25 को व्रत करना होगा तो 26 को व्रत का पारण करना होगा अर्थात व्रत को खोल लेना होगा। तो 26 तारीख को व्रत खोलने का समय रहेगा सुबह 6:21 से 8:23 के आसपास। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब नहाय खाए की प्रक्रिया क्या रहती है, जैसे कि आप सभी को इस दिन विशेष तौर पर जो नौनी का साग होता है या आपके क्षेत्र में जो सब्जी वगैरह खाई जाती है अपने परिवार के अनुसार जो रीतियां होती हैं उस अनुसार सब्जी वगैरह आप तोड़ लीजिए, मड़वे की रोटी इत्यादि आप बना लीजिए और साथ ही कई क्षेत्रों में मछली इत्यादि जो है सेवन की जाती है, उसके बाद ही उपवास किया जाता है। तो अपने क्षेत्र के अनुसार आप कार्य कीजिएगा। तो सब्जी इत्यादि आप ब्रह्म मुहूर्त में, ओटगन का समय क्या है यह जरूर से जान लीजिए। कई क्षेत्रों में से सरगी कहा जाता है, कई क्षेत्रों में ओटगन कहा जाता है। तो 4 बजे से पहले पहले कौवा जो है जो भोर हो जाए, कौवे की आवाज़ कानों में न आए, चिड़िया कबूतर की आवाज़ कानों में ना आए, उससे पहले पहले आपको नहाय खाए की प्रक्रिया कर लेनी चाहिए अर्थात 4 बजे से पहले पहले ओटगन कर लिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। 2, ढाई, 3, 3:30 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे तक आप सभी को सबसे पहले जो आप भोजन इत्यादि बना रहे हैं उसमें से अगर सास नहीं है तो सास के लिए एक हिस्सा निकालें, पितरों के लिए एक हिस्सा निकालें। आपके वहाँ दही चिवड़ा जो भी बनाया जाता है वह बना लीजिए, पुआ पूड़ी इत्यादि रसोई को साफ स्वच्छ कर लीजिए और जल्दी उठकर आप सभी सामग्री बना लीजिए। 3 पत्ते रख लीजिए, एक तो चील सियारन के लिए और एक अगर सास नहीं है तो उनके लिए रखें। आप चाहें तो 3 हिस्से जरूर से कर सकते हैं क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। किसी व्रत उपवास को शुरू करने से पहले दान की महत्वता हमारे वेद शास्त्रों में कही गई है। तो 3 हिस्से कर ले, किसी पत्थर पर रख सकते हैं, छत या खुले स्थान पर, एक पत्ते में रखें और दूसरा चील और सियारन के लिए इस तरह से 3 पत्ते आप
जो है ओटगन करने से पहले जो है छत इत्यादि में या खुले स्थान पर रखकर आ जाइएगा। ठीक है। अब आप जो है जो भी आप सरगी लेते हैं अर्थात ओटगन लेते हैं, जो भोजन प्रसाद आपने बना रखा है, अच्छी तरह से चाय पानी पी लीजिए, अच्छी तरह से सामग्री खा लीजिए। उसके बाद आप सभी दातुन कर लीजिए, कुल्ला कर लीजिए। शरीर जो है मुख पर एक भी अंश भोजन का नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए आप कुल्ला कर लीजिए। ब्रश वगैरह कर लीजिए, जो दातुन करते हैं वह कर लीजिए। बाल वगैरह धो लीजिए। नहाई खाई की प्रक्रिया जो है वह कर लीजिए। साफ स्वच्छ कोरे कपड़े हैं तो वह पहन लीजिए, नहीं तो जो है अच्छी तरह से धुले हुए कपड़े, भले ही पुराने पहने परंतु ध्यान रहे साफ होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। साफ स्वच्छता का ही ध्यान रखा जाता है। अब सूर्य नारायण भगवान को जल दीजिए, सिंदूर वगैरह लगा लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद सुहाग का व्रत है, कभी भी जो है बिंदी सिंदूर महावर इत्यादि लगाकर ही पूजा कीजिए, अच्छा लगता है। इसके बाद आप सभी भगवान जी की पूजा करें, विधि विधान से महादेव को जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। पितरों की तिथि है, पितरों के नाम का दीपक लगाएं आप। उसके बाद जो है पीपल पूजा इत्यादि करते हैं तो वह करें। पूरे दिन भर में भगवान के नाम मंत्र जाप करें। शाम के समय जब प्रदोषकालीन व्याप्त होती थी, जो शुभ समय मैंने आपको बताने जा रही हूँ, शाम की पूजा का शुभ समय 6:14 से 7:26 के आस है। इस समय जो है आप सभी अपने घर पर चील सियारन की गोबर से या मिट्टी से प्रतिमा बना लीजिए, जीमूत वाहन की कुसा से प्रतिमा बना लीजिए, दीपक जोड़ लीजिए। भोग प्रसाद इत्यादि जो मौसमी फल हैं, फूल हैं, पत्ती हैं, उन्हें अच्छी तरह से एक चौकी में विराजमान कर दूध इत्यादि का विधि विधान से भोग लगाएं और जितिया व्रत की कथा सुने। अगर आपके यहाँ शाम को पैंडल पहना जाता है लाल धागे का तो वह आप पहन सकती हैं, नहीं तो व्रत खोलने से पहले जितिया का पैंडल आप पहनकर अपने व्रत को खोल लीजिएगा। इस तरह से जितिया व्रत के यह संपूर्ण नियम मैंने आपको बताए। मासिक धर्म में किसी भी तरह से व्रत खोला नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। आप मासिक धर्म में व्रत करेंगे, छोड़ते नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखें। और परंतु इस बात का यह भी ध्यान रखना है कि आप सभी को पूजा इत्यादि अन्य व्यक्तियों के हाथ से करवा लेनी है। तो इस तरह से यह जितिया व्रत के संपूर्ण विधान है। व्रत खोलने से पहले आप सभी विशेष तौर पर गौ माता की सेवा करें, ब्राह्मण देवता के लिए एक समय का भोजन निकालें सूखे स्वरूप में, जिसे सीधा कहा जाता है। तो इस तरह से जितिया व्रत करने की यह बहुत सुंदर प्रक्रिया शास्त्रों में कही गई है। यह व्रत बहुत श्रेष्ठ है, बहुत सुंदर है और अद्भुत परिणाम मिलते हैं इस व्रत को करने के लिए, ऐसा शास्त्र परिणाम कहता है। तो कोशिश करें इस तरह से सरल विधि से शुभ समय में शुभ नियम के साथ आप जितिया व्रत को करें। भाग्य की रेखाएं बदलेंगी और सुख समृद्धि और सब कार्य में सिद्धि होगी। इस दिन अपने पितरों के निमित्त आप दान पुण्य जरूर से करें। दीपक का दान कर सकते हैं, छत पर चील सियारन के साथ अगर आपके सास जीवित हैं तब भी आप पितरों के लिए निकालिएगा, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। इस चीज़ को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। झूठ, छल, कपट, राग, द्वेष इत्यादि से पूर्ण रूप से दूर रहिएगा।